ब्रांड एम्बेसडर कौन होते हैं? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम हमेशा सुनते हैं कि इस कंपनी ने इस व्यक्ति को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है या फिर इस योजना का ये व्यक्ति ब्रांड एम्बेसडर बना है। तो आखिर ये ब्रांड एम्बेसडर होते क्या हैं? इसके साथ ही ब्रांड एम्बेसडर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी शुरुआत कब हुई और इनसे जुड़ी हुई वो सभी महत्वपूर्ण बातें जो हम सभी को जाननी चाहिए, वो सभी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर किसे कहते हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर वो व्यक्ति होता है जो किसी कंपनी या ब्रांड का चेहरा बनकर उसका प्रमोशन करता है, ठीक है, यानी कि उसका प्रचार करता है। ब्रांड एम्बेसडर बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि किसी प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाना, ठीक है, या फिर उसकी पहुंच लोगों तक बढ़ाना। किसी योजना में ब्रांड एम्बेसडर को जोड़ने का मेन उद्देश्य होता है कि उस योजना को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि होता ये है कि जब कोई कंपनी किसी सेलिब्रिटी को या किसी क्रिकेटर को या किसी खिलाड़ी को या किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि पब्लिक फिगर होता है, अगर उसको अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं या कोई जो योजना है उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, तो जब उस व्यक्ति के साथ उसकी फ़ोटो लगती है उस योजना की या उस प्रोडक्ट की, तो लोगों का उस पर भरोसा ज़्यादा हो जाता है और उसकी बिक्री बढ़ती है। अगर बात करें ब्रांड एम्बेसडर की शुरुआत की, तो ब्रांड एम्बेसडर की शुरुआत जो है वो 20वीं सदी में मानी जाती है। बहुत पहले क्या होता था 19वीं सदी में या 18वीं सदी में, कि जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचती थी तो क्या करती थी कि वो जिसके यूज लायक होता था उसका उस पर फ़ोटो लगाती थी। जैसे मान लीजिए कोई बच्चों का प्रोडक्ट है तो उस पर कृष्ण भगवान की फ़ोटो या किसी बच्चे की फ़ोटो या कोई ऐसी चीज़ों की फ़ोटो लगाती थी जिससे कि लोग अट्रैक्ट हों उसके प्रति, ठीक है। और अगर कोई बड़े व्यक्ति का फ़ोटो है तो एक बड़ा आदमी का फ़ोटो उस पर लगाया जाता था। अगर कोई प्रोडक्ट है तो मान लीजिए बड़े आदमी के लिए कोई साबुन है तो उस पर एक सुंदर सा चेहरा लगाया जाता था किसी व्यक्ति का, ठीक है। लेकिन उस समय तक सेलिब्रिटी कल्चर नहीं था। बाद में सेलिब्रिटी कल्चर आया और जब सेलिब्रिटी कल्चर आ गया तो वैसे लोग जो कि सेलिब्रिटी होते हैं, ठीक है, यानी कि जो पब्लिक फिगर होते हैं, जिसको लोग जानते हैं, जिसको लोग देखते हैं, जिस पर लोगों का भरोसा होता है, कंपनियां उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने लगी। और अभी के समय में आप देखेंगे तो जितने भी फिल्म के एक्टर होते हैं, ठीक है, या फिर क्रिकेटर होते हैं या फिर कोई और खिलाड़ी होते हैं जो ओलंपिक में जीते हैं, या मतलब जो पब्लिक फिगर हैं जिनको देख के लोग पहचानते हों, ठीक है, वैसे व्यक्ति को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती हैं। और इससे होता क्या है कि ब्रांड की जो विजिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। यानी कि अगर किसी पोस्टर पे अगर किसी प्रोडक्ट लगा हो तो लोग उतना ध्यान से नहीं देखते, लेकिन अगर उस पर कोई एक्टर है, मान लीजिए कोई अगर शाहरुख खान है, वो उनका प्रचार कर रहे हैं तो ज़्यादा लोग उस पर देखते हैं। लोगों का भरोसा बढ़ जाता है कि अच्छा शाहरुख खान प्रचार कर रहे हैं तो हो सकता है ये बेहतर हो, ठीक है। जिनका जो शाहरुख खान के फ़ैन हैं वो ज़्यादा उस प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे, ठीक है। अगर किसी प्रोडक्ट पर अमिताभ बच्चन साहब की फ़ोटो है तो लोग उसको ज़्यादा खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का उनसे जुड़ाव होता है, भरोसा होता है, और इसी का उपयोग करती हैं कंपनियां और अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं उनको बनाया ही इसलिए जाता है क्योंकि कंपनियों की सेल को बढ़ाया जा सके, प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाया जा सके, ठीक है। या फिर किसी योजना में अगर जोड़ा जाता है किसी व्यक्ति को तो उस योजना से लोगों को जोड़ा जा सके अधिक से अधिक, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर कोई कंपनी किसी व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर बनाती है तो वो व्यक्ति उस कंपनी के लिए क्या क्या करता है। तो सबसे पहले तो उसके लिए विज्ञापन करता है, ठीक है, चाहे वो फ़ोटो शूट के माध्यम से हो, यानी कि फ़ोटो हो, पोस्टर पे हो, या फिर वीडियोग्राफी हो, यानी कि वीडियो हो उसका प्रचार करते हुए, प्रमोशन करते हुए, या फिर वो कंपनी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स करती है उसमें वो व्यक्ति शामिल होता है, ठीक है। क्योंकि उस व्यक्ति के वहाँ शामिल होने से वहाँ पे ज़्यादा लोग जाते हैं, ज़्यादा भीड़ बढ़ती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई कंपनी है वो कहीं पे अपना इवेंट कर रही है अपने प्रोडक्ट को लेकर के, तो अगर उसमें वो खुद आ रहे हैं सिर्फ और अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो ज़्यादा भीड़ नहीं जुटेगी। लेकिन अगर वहाँ पे शाहरुख खान को खड़ा कर दिया जाए, अमिताभ बच्चन को खड़ा कर दिया जाए, ऋतिक रोशन साहब आ जाएँ, तो ऐसे लोग अगर आएंगे तो ज़्यादा जाहिर सी बात है ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट का जो विजिबिलिटी है, यानी कि प्रोडक्ट जो है ज़्यादा लोग देखेंगे,
तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे भी, क्योंकि जब प्रोडक्ट के बारे में किसी को पता रहेगा तभी तो खरीदेगा। इसीलिए इतने सारे खर्चे किए जाते हैं एडवर्टाइजमेंट पर, ठीक है। हर जगह पे पोस्टर्स, बैनर्स, पूरा टेलीविज़न ऐड, ठीक है, इंटरनेट पे ऐड, हर जगह ये ऐड इसीलिए लगाया जाता है ताकि लोग उसको देखें, बार बार देखें, और जितनी बार देखेंगे उनके दिमाग पर उतना इम्पेक्ट पड़ेगा और वो उसको अच्छा मानेंगे और उसी को खरीदेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनता है तो वो उसके बदले में क्या लेता है, ठीक है। तो इसके बदले में वो पैसे चार्ज करता है, ठीक है। हमारे देश के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जैसे शाहरुख खान हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, ये सब अगर किसी प्रोडक्ट का या किसी ब्रांड का 1 साल के लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं, यानी कि 1 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो 3 से लेकर 10 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं, ठीक है, सिर्फ एक ब्रांड का प्रमोशन करने के लिए। और ऐसे ऐसे कितने ब्रांड्स का वो प्रमोशन करते हैं, लेकिन वो अलग अलग कैटेगरी के होती है। एक ही कैटेगरी के 2 ब्रांड्स के वो ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन सकते, ठीक है। वो सब नियम होता है किस तरीके से बनेंगे। बाकी अभी जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी ज़्यादा रीच है, वो भी 10 लाख से 50 लाख तक चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो ब्रांड एम्बेसडर जो व्यक्ति बनता है उसको भी फ़ायदा हो जाता है, जो ब्रांड है, जो कंपनी है, उसको भी फ़ायदा हो जाती है, ठीक है। और जो लोग हैं उन तक प्रोडक्ट का रीच भी हो जाता है, यानी कि प्रोडक्ट उन तक मतलब पहुंच जाता है, उनको उस प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है। क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे तो कोई कंपनी अगर सिर्फ उस पर किसी सेलिब्रिटी का फ़ोटो ना हो और ऐसे ही प्रचार करे तो ज़्यादा लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही किसी सेलिब्रिटी का, किसी पब्लिक फिगर का उस पर फ़ोटो लग जाता है, वो आकर के कहता है टीवी पर कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों में उसका भरोसा बढ़ता है और इससे प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम छोटे से शब्दों में समझें तो ब्रांड एम्बेसडर एक व्यक्ति होता है जो कि किसी प्रोडक्ट का या किसी ब्रांड का चेहरा होता है, और उसका मुख्य कार्य होता है कि वो उसका प्रमोशन करे और इस तरीके से लोगों को बताए, लोगों तक उसके रीच हो उसके माध्यम से, और प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हो, ठीक है। इसी के लिए कंपनियां जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाती है, और जो व्यक्ति ब्रांड एम्बेसडर बनता है वो कंपनियों से अपना एक रकम चार्ज करता है कि 1 साल के लिए अगर मैं आपके ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर रहूँगा तो इतना लूँगा, 2 साल के लिए रहूँगा तो इतना लूँगा, ठीक है। इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाते, वीडियो शेयर करें, और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन ज़रूर दबाएं, और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।